तो हेलो गाइस, मेरा नाम आदित्य राज है और आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे वैदिक मैथ्स में डिटर्मिनेंट्स। जैसे कि हम लोग को पता है डिटर्मिनेंट क्या होता है। डिटर्मिनेंट एक वैल्यू होता है कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जिसका रो, जैसे एग्जांपल है रो और कॉलम इक्वल हो, जैसे A11 A12 A13 A21 A22 A33 23 A31 A32 A33। इस मैट्रिक्स में देख सकते हैं हम लोग नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है, तो इसलिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है जिसको हम लोग इससे डिनोट करते हैं, ठीक है, इतना दो। और ऐसे भी डिटर्मिनेंट ऐसे भी डोनेट कर सकते हैं। ये सब तरीका है डिटर्मिनेंट को दिखाने का, ठीक है। अब जैसे हम लोग पहले सबसे इजी होता है डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। 2x2 मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ रो भी दो, नंबर ऑफ कॉलम भी दो। ये 2x2 मैट्रिक्स है। इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है, ये मान लो ए है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू होता है A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12। इसको इससे इंटू होता है, इसको इससे इंटू, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इंटू हो जाता है। इसमें हम लोग वैदिक मैथ्स का जरूरत नहीं पड़ता है क्योंकि ये बहुत सिंपल होता है, ठीक है, इतना दूर तक। अब हम लोग देखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स 3x3 मैट्रिक्स। पहले एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। जैसे हम लोग को पता है 3x3 मैट्रिक्स क्या होता है। A11 A12 A13 A21 A22 A323 A23 A31 A32 A33। यहाँ देखिए पर हम लोग को ट्रेडिशनल मेथड पता है, बाय ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड हम लोग को जैसे कि पता है A11 इंटू मैट्रिक्स कोफैक्टर ऑफ A22 A23 A32 A33 माइनस A12 इंटू इन क्रॉस मल्टी डिटर्मिनेंट्स A21 A23 A32 A33 प्लस A13 A21 A22 A31 A32। जैसे कि अगर इसको ले रहे हैं तो इन दोनों का, इस केस में ऐसा, इसको ले रहे हैं तो ऊपर वाला छोड़ देंगे, इन दोनों का लेंगे, ठीक है। वैसे ही ऐसे करना है। तो ये हो गया नॉर्मल। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, A11 इंटू A22 A33 माइनस A32 A23 फिर माइनस A12 A21 A33
माइनस A32 माइनस A यहाँ थोड़ा सा गलती हो गया यहाँ पे। यहाँ पे A31 होगा तो यहाँ हो जाएगा A31 A23 प्लस A13 इंटू A21 A32 माइनस A31 A22। ये हो गया ट्रेडिशनल मेथड। अब हम लोग पढ़ेंगे वैदिक मैथ्स में आता है बाय। इस मेथड का नाम है बाय यूजिंग ऊर्ध्वा 3x मेथड। ऊर्ध्वा मतलब होता है वर्टिकली, 3x मतलब होता है क्रॉसवाइज। तो इस मेथड को हम लोग कैसे करते हैं आइए देखते हैं। जैसे वही सेम मैट्रिक्स ले लेते हैं A इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इसमें हम लोग पहले एक लाइन ड्रॉ कर देंगे ऊपर से। ओके, अब देखो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग निकालेंगे इसका मतलब सिंपल डिटर्मिनेंट। पहले ये दोनों का निकालेंगे, फिर उसके बाद ये दोनों का निकालेंगे, फिर उसके बाद ये दोनों का निकालेंगे। ठीक है, पहले ये दोनों, फिर ये दोनों, फिर ये दोनों निकाल के एक साइड लिख लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं सिंपल A21 A32 माइनस A31 A22। ठीक है, फिर ये दोनों को लेंगे, फिर ये इसको लेंगे तो अब आ जाएगा A21 A33 माइनस A31 A23। अब ये दोनों को लेंगे, अब इसको और इसको लेंगे, ये कॉलम को लेंगे तो अब आ जाएगा A22 A33 माइनस A32 A23। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, ये तो अभी हम लोग एल्जेब्रिक फॉर्म में लिखें इसलिए थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। इसको अगर न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखेंगे तब थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो पहले हम लोग इसको एक न्यूमेरिकल फॉर्म में लिख लेते हैं। जैसे न्यूमेरिकल फॉर्म रहेगा तब तो छोटी जगह में आ जाएगा। अभी पहले हम लोग इसको एक वर्टिकल लाइन में लिख लेते हैं। नहीं तो ऐसा कर लेते हैं ना, इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y, इसको मान लेते हैं z। ठीक है, अब देखो ये वर्टिकल लाइन में लिख लेते हैं x y z, जो भी वैल्यू आएगा। तो अब हम लोग इसके नीचे सिंपल लिख लेंगे x के नीचे A11, y के नीचे A12 A13। अब क्या करना है, अब हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसका और इसका। तो क्या आ जाएगा A11 Z, क्या साइन अभी नहीं देंगे, साइन बाद में देंगे, y इंटू A12
प्लस A13 इंटू एक्स। साइन होता है अल्टरनेटिव वाई। पहले हम लोग इसको प्लस देंगे तो ये माइनस, ये प्लस। तो इसको अब हम लोग एक्सपेंड करके लिखेंगे, मान लो वो वैल्यू पुट करेंगे तो A11 इंटू जेड का वैल्यू क्या है, A22 A33 माइनस A32 A23, ठीक है। फिर यहाँ माइनस देंगे A12 वाई को तो वही कोई A21 A33 माइनस A31 A23 और प्लस A13 इंटू A21 A3 है एक्स है ना, एक्स A21 A32 माइनस A31 A22, ठीक है। ओके, अब देख सकते हो हम लोग का ये जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आया ये, और यहाँ पे ये दोनों हम लोग का सेम है। तो हम लोग का वैदिक मैथ्स करता क्या है, कॉन्सेप्ट सेम है, बस हम लोग को सॉल्व करने का डिफरेंट टेक्निक देता है जिससे हम लोग इजी और फास्ट कैलकुलेशन कर सके। जैसे कि अभी तो हम लोग वैल्यू नहीं लिए हैं इसलिए थोड़ा सा आप लोग को हार्ड लग रहा होगा। चलिए एक एग्जांपल लेके देखते हैं। एग्जांपल हम लोग का लेट a इक्वल टू 1 3 5 6 1 7 1 2 4, ठीक है। अब हम लोग को करेंगे कैसे, ये क्वेश्चन है तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इसको पहले ये लेंगे, इसको हटा देंगे, फिर हम लोग इसको नहीं सॉरी पहले हम लोग इन दोनों का लेंगे, पहले हम लोग ये दोनों का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। क्या हो जाएगा 6 इंटू 2 12 माइनस 1 11, ठीक है। अब निकालेंगे ये दोनों का 6 इंटू 4 24 माइनस 7 माइनस प्लस 17। साइन नहीं लेना है अभी, तो साइन को हटाओ, यहाँ लिख देना है सिर्फ 17। और अब हम लेंगे इसका, इन दोनों का 4 माइनस 14 माइनस 10, ठीक है। अब हम लोग x1 11 के नीचे 11 के नीचे ये वाला वैल्यू आएगा, 17 के नीचे ये वाला वैल्यू, माइनस 10 के नीचे ये वाला वैल्यू, तो 1 3 5। अब हम लोग को करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे इसको इससे इसको ऐसे छोड़ देना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 11 इंटू 5 55, 17 इंटू 3 51 माइनस 10। अब हम लोग को लेना साइन, साइन लेंगे प्लस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का 55 माइनस 51 माइनस 10, 55 माइनस 61 इक्वल टू -6। तो हम लोग का डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ गया -6। देख सकते हो भाई, दो लाइन का क्वेश्चन है, सिर्फ हम लोग को ये करना है और ये करना है, 2 लाइन का क्वेश्चन है। ये सब तो इजी कैलकुलेट हो जाएगा, उतना कोई टेंशन नहीं है। चलिए एक और एग्जांपल लेके देखते हैं हम लोग। दूसरा एग्जांपल, b इक्वल टू 4 3 2 4 2 1 3 2 1। क्या करना है, इसको हटा देना है पहले। अब ये दोनों पहले ये दोनों कर लेंगे, 4 इंटू 2 8 माइनस 6 2, फिर
ये दोनों का लेंगे 4 इंटू 4 4 माइनस 3 1। अब फिर ये दोनों का लेंगे 2 माइनस 2 0। अब इसके नीचे लिखेंगे 4 3 2। अब सबका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 प्लस साइन नहीं देना अभी, सॉरी, 3 4 इंटू 0 0। अब साइन देंगे प्लस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना आया 1। देख सकते हो कितना मिनट भी नहीं, 20 से 25 सेकंड लगा होगा। वो तो समझा रहा हूँ इसलिए, नहीं तो और जल्दी हो जाता। अब देखेंगे हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स। इसमें तो वो न्यूमेरिकल मतलब A1 A2 A3 नहीं ले रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा चले जाएगा, तो इसमें डायरेक्ट एग्जांपल लेके समझते हैं। वन टू थ्री फोर 4 3 2 1 1 3 2 1 4 2 3 2। मान लेते हैं ऐसा कोई मैट्रिक्स है। अब इसमें क्या करना है, पहला स्टेप में पहला हम लोग को सेपरेट कर देना है 20 से। ये वाला पार्ट हो जाएगा एबव पार्ट, ये पार्ट हो जाएगा बिलो पार्ट। अब हम लोग को एबव पार्ट में क्या करना है, एबव पार्ट में क्या करना है, पहले पहला कॉलम को इससे करना है, फिर पहला कॉलम को इससे करना है, फिर पहला कॉलम को आखिरी वाले से करना है, फिर दूसरा में क्या करना है, फिर उसके बाद दूसरा कॉलम को इससे करना है, फिर दूसरा कॉलम को इससे करना है, फिर क्या करना है, फिर आखिरी में तीसरा कॉलम को इससे करना। हमेशा जो कॉलम को लेंगे उससे सिर्फ बाद वाला को करेंगे, समझे। तो आइए करते हैं। पहला कॉलम को पहले दूसरे से करेंगे। 1 इंटू 3 3 माइनस 8 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 8 इक्वल टू -5। ठीक है। अब करेंगे फर्स्ट वाले को थर्ड वाले से, हो जाएगा 2 माइनस 12 इक्वल टू -10। ठीक है। अब करेंगे फर्स्ट वाले को आखिरी वाले से, 1 इंटू 1 माइनस 16 इक्वल टू -15। ठीक है। अब करेंगे सेकंड वाले को थर्ड वाले से। अब फर्स्ट वाले के साथ कोई नहीं बचा, अब करेंगे सेकंड वाले को थर्ड वाले से। 4 माइनस 12 इक्वल टू 4 माइनस 9, सॉरी, 2 इंटू 2 4 माइनस 9 इक्वल टू -5। अब करेंगे सेकंड वाले को फोर्थ वाले के 2 माइनस 12 इक्वल टू -10। अब करेंगे थर्ड वाला, अब 2 वाला से के साथ कोई नहीं बचे, अब करेंगे थर्ड वाले को फोर्थ वाले से। 3 माइनस 8 इक्वल टू -5। देख सकते हो एबव पार्ट हम लोग कर लिए हैं पूरा। अब ऐसे ही हम लोग को करना है बिलो पार्ट। बिलो पार्ट में भी सेम है, पहले इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, फिर सेकंड इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे। मतलब हमेशा एक सेम टू सेम, जैसे अब पार्ट में क्या वैसे बिलो पार्ट में करना है, अपने से बाद वाले के साथ। तो आइए करते हैं। फर्स्ट वाले को सेकंड वाले के साथ करेंगे तो 2 माइनस 12। रुक जाओ, कलर चेंज कर देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। 2 माइनस 12 इक्वल टू -10। फिर इसको 3 माइनस 8, 3 इंटू 3 माइनस 8 इक्वल टू -5। अब फर्स्ट को करेंगे
2 माइनस 4 इक्वल टू -2। ठीक है, अब करेंगे सेकंड को थर्ड के साथ। 9 माइनस 4 इक्वल टू 5। अब करेंगे सेकंड को फोर्थ के साथ। 6 माइनस 2 इक्वल टू 4। अब करेंगे थर्ड को फोर्थ के साथ। 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। क्लियर यहाँ तक। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग का वैल्यू आया है, ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू, इसको एक वर्टिकल लाइन में लिख लेंगे। तो पहले हम लोग अबव पार्ट को लिख लेंगे -5, सेम अरेंजमेंट में। -5 -10 -15 -5 -10 -5। ठीक है, अब बिलो पार्ट को भी -10 -5 -2 5 4 1। इसको सर्कल में ला दो तो देखने में सही लगेगा। ठीक है, अब हम लोग को करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होगा, पहले होगा इसको इसके साथ, फिर करना है इसको इसके साथ। ठीक है, फिर करना, और यहाँ पे देख सकते हैं हम लोगों के पास एक और मेथड है। another method to solve 3x3 मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल हम लोग यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, फर्स्ट में जो किए थे। ये मैट्रिक्स, यही वाला मैट्रिक्स ले लेते हैं एग्जांपल में। क्या था, A इक्वल टू 1 3 5 6 1 7 1 2 4। इसमें क्या करना पड़ता है हम लोग को, पहले ये लिख लेंगे, जो मैट्रिक्स है वो लिख लेंगे सिंपल में 5 7 4। उसके बाद फिर से लिखना स्टार्ट करेंगे 1 6 1 3 1 2, बस 2 ही लिखना। उसके बाद क्या करना हम लोग को, ये वाला टर्म को इंटू करना है। उसके बाद ये वाला टर्म को इंटू करना है, फिर ये वाला टर्म को इंटू करना है। ठीक, ये तीनों जैसे कितना आया, ये आएंगे 1 इंटू 1 इंटू 4 4 प्लस 7 इंटू 3 21 इंटू 1 21 प्लस 6 5 30 इंटू 2 60। माइनस लगा देंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज। अब हम लोग इसको इंटू करेंगे, ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला। ठीक है, तो 6 इंटू 3 18 इंटू 4 72 प्लस 7 इंटू 1 इंटू 2 14 प्लस 5। इसमें क्या करना है, सीधा ये मतलब पहले ऐसे प्लस ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है तीनों कॉलम में, तीनों रो में, फिर उसके बाद इससे बीच में माइनस साइन लगा देना है। अब उसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 85 माइनस 71 टू 91 इक्वल टू -6। देख सकते हो वही सेम वैल्यू आया जो हम लोग का यहाँ पे आया था। बस यही है, ये भी एक ईजीएस्ट मेथड है, मुझे तो सबसे अच्छा ये मेथड लगता है।
देख लो।